हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सेकंड ब्लॉग में। आज ऑफिस निकलने में थोड़ा सा लेट हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे ट्रैफिक भी रास्ते से थोड़ा सा ज़्यादा मिलने वाला है। देखते हैं अभी कितने बजे पहुंचते हैं। वैसे तो मुझे घर से निकल के 10 मिनट हुआ है और अभी 11:45 हुआ है, तो आई थिंक सो मुझे ऑफिस पहुँचने को आज अप्रॉक्सीमेटली 12:30 हो जाएगा। 2 दिन से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, 2-3 दिन से, क्यों तो मुझे थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम आ रहा था। अभी देखते हैं आज का रिस्पांस क्या होता है माइक का। मैंने फिर से एक बार माइक चेंज कर दिया है। इस माइक में आई थिंक से मुझे थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी नजर आ रहा है। ये मैं ब्लूटूथ माइक यूज कर रहा हूँ और वैसे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो मैंने कौन सा सेटअप किया है, क्या सेटअप किया है और किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, मुझे सेटअप को कितना कॉस्ट आया है, वो हर चीज़ में इंक्लूड कर। मामा को बच्चे को स्कूल में छोड़ने की देरी हो रही है शायद से, बस गाड़ी घुसा रहे, देख नहीं रहे। और पुणे पुलिस ने थोड़ा सा ट्रैफिक मैनेजमेंट को किया है। बहुत सारे वन वे जो थे उसको ओपन कर दिया है। बहुत सारे जो बीच बीच में रास्ते खोले हुए थे वो रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुआ है और वो अच्छा इनिशिएटिव है पुणे पुलिस का। तो यहाँ पर इजीली मतलब 5 मिनट्स तो जाते ही जाते हैं। और यहाँ पर यूजुअली लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक से स्किप करने के लिए फुटपाथ का यूज करते हैं, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था। एंड आई थिंक सो दैट इज नॉट अ करेक्ट वे, बट तुम लोगों को रोक नहीं सकते। तुम देख रहे होंगे सामने, अब ये सभी लोग फुटपाथ पर चढ़ना चालू कर देते हैं। फिर से लोग फुटपाथ का इस्तेमाल करते हुए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए ना कि सामने एक पुलिस वाला खड़े रहना चाहिए और जो भी ये फुटपाथ पर आ रहे हैं ना, वहीं पर उनका चालान होना चाहिए। अगर एक बार अगर चालान हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम मैं गारंटी देता हूँ कि वो बंदा इस फुटपाथ को यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने फुटपाथ यूज़ कर दिया तो सामने पुलिस वाला खड़ा है और उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा बाकी के लोगों को भी, क्योंकि ये लोग बाद में आगे जाकर बीच में घुस जाते हैं। और बीच में घुसने की वजह से जो बंदा रास्ते से चलते आ रहा है, जो ट्रैफिक में धीरे धीरे से आ रहा है, उसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो फाइनली अभी हम इस वाले सिग्नल से निकल जाएंगे। ये इसी ट्रैफिक की वजह से क्या हो रहा है ना, जो 17 किलोमीटर का रास्ता है उसको कवर करने के लिए मुझे एटलीस्ट 1 आवर जा रहा है। एटलीस्ट अच्छा हुआ कि मैं हिंजेवाड़ी में नहीं हूँ, वरना हिंजेवाड़ी की तो और भी बुरी तरह से लगी पड़ी है। मेरा दोस्त है जो हिंजेवाड़ी कम्यूट कर रहा है बाइक पर, तो उसको 2 से 2.5 घंटा लग रहा है हिंजेवाड़ी पहुँचने के लिए ऑफिस को, और सेम टाइम रिटर्न आने के लिए। जब तुम 6 घंटे 7 घंटे ऑफिस से काम करते हो और उसके बाद तुम 5 घंटे सिर्फ ट्रैवलिंग में डालते हो, सो ऑब्वियसली तुम मेंटली भी थक जाते हो। फिजिकली तो ऑब्वियसली बंदे ने थक जाना है ट्रैफिक की वजह से, बट मेंटली भी थक जाते हो तुम। ऐसा सेम सिग्नल मुझे और एक बार रहेगा जहाँ पर मेरे 5 से 10 मिनट फिर से जाएंगे। तो ये ज़्यादा टाइम जो है वो आई थिंक सो ट्रैफिक में जा रहा है। कम्यूट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, 17 किलोमीटर यू कैन इजीली कम्यूट, बट ये जो बीच में ट्रैफिक आ रहा है तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसके लिए कोई बाईपास नहीं है। कुछ शॉर्टकट्स है जो तुमको मिलेंगे और उस शॉर्टकट से तुम मतलब तुम्हारा टाइम बचा भी सकते हो। बट अभी क्या हुआ है कि उस वाले शॉर्टकट पर भी बहुत सारी पब्लिक आने लगी है, बहुत सारे लोगों को पता चल गया है वो रास्ता, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो रास्ता भी जो है वो ट्रैफिक वाला बनता जा रहा है अभी। तो ये हाल है फिलहाल पुणे के ट्रैफिक में। हम नाम लेते हैं बैंगलोर का, मुंबई का, ऑब्वियसली वहाँ पर है ट्रैफिक, बट अगर तुम पुणे में आते हो तो तुम देखोगे पुणे में भी सेम हालात है। और यही हाल अभी आने वाले टाइम में इससे बेकार होने वाले हैं। अभी यहाँ पर मेट्रो का काम भी चल रहा है बहुत सारे एरिया में, उस एरिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है। मेट्रो अभी फुल्ली फंक्शनल नहीं है पूरे पुणे में, कुछ कुछ लोकेशन है जहाँ पर मेट्रो चल रही है। तो अगर मेरे घर से अगर ऑफिस कम्यूट करना है तो मेट्रो का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे इधर बाइक जाना पड़ेगा या ऑफिस की कैब से। ऑफिस की कैब जो है वो मेरा बहुत ज्यादा टाइम लेती है, क्योंकि वहाँ पर 4 से 5 लोग बिठाने वाले हैं और सभी को पिकअप करना है, होम पिकअप, होम ड्रॉप। सो आई थिंक सो बाइक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। मौसम भी अभी थोड़ा सा बारिश का हो रहा है, अगर बारिश होता है तो मुझे रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और वो मेरा फिर से टाइम चला जाएगा उसमें भी। बट ये बात है कि मौसम बहुत बढ़िया है पुणे का। अचानक से बारिश, अचानक से धूप, कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर से एक सिग्नल, और अब यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, यहाँ पर तो वैसे भी सामने ही है। सामने के ऑटो में एक देशी अंकल दिख रहे हैं, ऑटो में डालकर ले जा रहे हैं उनको, ज्यादा पी रखी है उन्होंने शायद से।
नाना नाना जास्त झाली काय, जास्त झाली काय? बंदा फुल भाई नशे में है, तो मैं सो रहा है पीछे, राइड के मजे ले रहा है। यहाँ से मैं लेफ्ट ले लेता हूँ तो थोड़ा सा ट्रैफिक से बच जाऊंगा। ये गाड़ी को मुझे कवर करना पड़ेगा, इस गाड़ी के पहले आगे जाना पड़ेगा। ये जो है डंप यार्ड का रास्ता है, तो यहाँ पर ज्यादातर डंप नहीं होती है। निकलने दे भैया मुझको पहले। बारिश भी आ रही यार, बारिश के थोड़े थोड़े छींटे ऊपर आ रहे। ऑफिस पहुंचने तक बारिश नहीं होना चाहिए। ये रास्ता लास्ट राइड में बंद किया हुआ था, यहाँ पर कुछ काम चल रहा था, तो ना ये रास्ता थोड़ा सा टाइम बचाता है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है। ये पुणे का डंप यार्ड है, मैक्सिमम जो पुणे का वेस्ट है वो यहीं पर आता है, तो यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट करते हो। यहाँ पर थोड़ा सा स्मेल आएगा, बट वी कैन कवर। तो ट्रैफिक से तो जल्दी से निकल जाएंगे फिर भी। तो बारिश चालू हो गया है, मुझे जल्दी से ऐसी जगह पे पहुंचना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा रुक सकूं। हेलमेट की कांच पर मेरे पानी आ रहा है। सामने तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, पर फिर भी थोड़ा सा हेलमेट का कांच जो है वो पानी से ढक चुका है पूरा। ये हड़पसर का इंडस्ट्रियल एरिया है, इस बैकएंड से अगर जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम बच जाता है यहाँ से। बस बारिश ने आज प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। वैसे आई थिंक मेरे बैग में रेनकोट तो लाया है मैंने, चेक करना पड़ेगा रुक कर, अगर ज्यादा बारिश होता है। इस रास्ते पर रुकने के लिए ज्यादा तो जगह नहीं है। आई थिंक जब मैं टर्न मारूंगा तो मुझे वहां पर थोड़ी सी जगह है रुकने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं लेफ्ट ले लेता हूँ तो मैं केपी के रास्ते को लग जाऊंगा, और यहाँ से राइट में मगरपट्टा है। मगरपट्टे वालों के मजे है, अगर मगरपट्टा कोई कम्यूट करता है ऑफिस के लिए तो वो बहुत आसान रास्ता है। तुमको बैकएंड से आते हो, तुमको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। बट वही अगर तुम खराड़ी जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुमको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर से एक ब्रिज आ जाएगा, जिसकी वजह से मैं फिर से ट्रैफिक में अटक जाऊंगा। देखते हैं, होप से यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं होना चाहिए, बट जिस तरीके से मुझे रास्ते पर गाड़ियाँ दिख रही है तो लग रहा है कि वहाँ पर भी ट्रैफिक होगा। हाँ, आज तो ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, ब्रिज तो खाली दिख रहा है। यूजुअली जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो ब्रिज के ऊपर पब्लिक भी होती है ज़्यादातर। आज ज़्यादातर ट्रैफिक नहीं है ब्रिज के ऊपर, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा ये सिग्नल निकालने के लिए। ये जो ट्रैफिक दिख रहा है ये मूवेबल है, ये इजीली मूव हो सकता है, यहाँ से मैं निकल सकता हूँ। बस ऐसा है कि सिग्नल बंद नहीं होना चाहिए। कल जब मैं आया था तो मुझे जो ट्रैफिक था वो ब्रिज के ऊपर भी मिल गया था, ब्रिज के ऊपर तक गाड़ियाँ रुकी हुई थी। आज वो नहीं दिख रहा है। बट बात यह है कि आप देख सकते हो पुणे का मौसम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नजारा दिख रहा है। ये लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, ये भी अगर आपको दिख रहा होगा तो। इतनी गाड़ियाँ मेरे पीछे भी है, साइड मिरर में अगर आप देख रहे हो तो, और इतनी गाड़ियाँ भी मेरे आगे भी है। यहाँ से फिर से 5 मिनट जाएंगे ये निकलने के लिए। इसके बाद तो इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा, इसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके, क्योंकि यहाँ से आगे जो सिग्नल है वहाँ से अगर राइट ले लेता हूँ तो मैं खराड़ी के रास्ते को लग जाऊंगा आराम से। फिर वहाँ से एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट भी लेता हूँ तो मुंडवा ब्रिज का जो मेन सिग्नल है वो स्किप हो जाएगा मेरे लिए। तो पूरे शॉर्टकट वगैरह यूज़ करके मैं अभी लग गया हूँ खराड़ी के रास्ते पर। अभी फिलहाल मैं मुंडवा ब्रिज पर हूँ। यहाँ पर का ये माइल्ड ट्रैफिक है जो कवरेबल है। बस ये यू टर्न ले लिया हूँ। तो आज आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था इस रास्ते पर कंपेयर टू कल के। ये कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था मुझे। तो वापस से रिटर्न जाता हूँ तो इस वाले ब्रिज से मैं सीधा आगे जाता हूँ। ये एंट्री कर दिया मैंने खराड़ी में। इसके बाद से जो है वो पूरा ऑफिसेस का एरिया चालू हो जाता है। फिर से पानी की बूंदें आ रही है। अभी थोड़ी सी धूप निकल गई थी और अभी फिर से बारिश आ रही है। तो फिलहाल ये मौसम है पुणे में।
कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप। तो ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, तुम गाड़ी की अच्छी खासी स्पीड बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा रास्ता खाली मिल जाता है तो इसलिए यूजुअली ये वाला रास्ता मैं प्रीफर करता हूँ। यहाँ पर तुम्हारी बाइक 70, 80, 90 तक टच कर देती है आराम से। जेसीबी और उनका प्लेलिस्ट सबसे लीथल कॉम्बिनेशन। बारिश हो रहा है अभी अचानक से नेक्स्ट जगह पर देख सकते हो। यहाँ पर बारिश कितना ज़्यादा हुआ, पूरा रास्ता गिरा हुआ है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।